इधर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से बयान आया है और उन्होंने शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी। शिक्षक पात्रता लिखित परीक्षा सही तरीके से ली गई थी, इसलिए इसे निरस्त करने का सवाल नहीं उठता। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राथमिक शिक्षकों की परीक्षा में नया विवाद जुड़ा है और जिसमें कई अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट भी किया है और लगातार यही मांग की जा रही है कि पेपर को रद्द किया जाए और नए सिरे से जो परीक्षा है वो कराई जाए। इस वक्त हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उनसे जानेंगे कि सर स्क्रीनशॉट शिक्षक पात्रता परीक्षा के वायरल हुए थे, उसके बाद लगातार प्रोटेस्ट भी हुए और ये मांग की जा रही थी कि इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से किया जाना चाहिए। तो प्रारंभिक स्तर पर जो जांच शुरू हुई थी उसके बाद क्या फैसला आप लोगों की तरफ से लिया गया है? देखिए, परीक्षा बिल्कुल सही पद्धति से हुई है जी। और सभी प्रकार की जितनी हमने परीक्षाएं प्राथमिक शिक्षकों के लिए की गई है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई है। इसकी जहाँ तक स्क्रीनशॉट का प्रश्न है, अभी तक वो सिद्ध नहीं हो पाया कि स्क्रीनशॉट किस दिन का है और कब लिया है ना। ये केवल ब्लैकमेलरों और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के एक अच्छी रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ है, इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, परीक्षा दोबारा करने का सवाल नहीं उठता, ये कह दिया है मंत्री जी ने और ये भी कह दिया है कि जो परीक्षा हुई वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे थे वो क्या करने वाले हैं, उनका क्या रुख रहने वाला है? और साथ ही जो कांग्रेस पर आरोप लगा दिया है मंत्री जी ने, क्या अब कांग्रेस की तरफ से कुछ इस पर जवाब आया है? जी पुनीत, मध्य प्रदेश जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो स्क्रीनशॉट हैं वायरल हुए थे और इसको लेकर लगातार जो विवाद है वो भी देखने को मिल रहा था और खासतौर से जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में बैठे थे उन्होंने जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसके बाहर जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, वो भी किया था। और अब जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, पूरी तरह से साफ कर दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, निरस्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से षड्यंत्र फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया, सिद्ध नहीं हो पाया कि स्क्रीनशॉट किस दिन लिया गया था, कब लिया गया था, परीक्षा हॉल के अंदर से लिया गया है या बाहर से लिया गया है। इन तमाम बातों को लेकर जो जांच है वो चल रही है और पूरी तरह से जो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उन्होंने कांग्रेस और ब्लैकमेलर्स पर षड्यंत्र फैलाने का जो आरोप है वो लगाया है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया है। और अभ्यर्थियों की बात आपने कही पुनीत, तो जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्होंने जो प्रारंभिक तौर पर प्रोटेस्ट है वो किया है और अब बड़े स्तर पर जो प्रोटेस्ट है वो करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें परीक्षार्थियों का एक और आरोप था कि आउट ऑफ सिलेबस। रंजना, आप बता रही हैं कि इस पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। जांच जब चल ही रही है तो मंत्री जी पहले से क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? मंत्री जी पहले से कैसे कह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो सही तरीके से हुई है? जांच हो जाने देते, इंतजार तो कर लिया जाना चाहिए जांच का। जी पुनीत, सही कहा आपने, स्क्रीनशॉट को लेकर जो जांच है वो ज़रूर चल रही है, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से बीच में कई तरह के जो भ्रम है वो फैलाए जा रहे थे कि परीक्षा निरस्त की जाएगी और दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री ने जांच के दौरान ही ये कहा है कि जांच अपने स्तर पर होती रहेगी, लेकिन फिलहाल अगर परीक्षार्थियों के मन में किसी भी तरह का संदेह है या संशय है तो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाए कि जो 7 मार्च से लेकर जो 23 और 26 मार्च तक जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर थे वो जो पेपर हैं वो निरस्त नहीं होंगे, परीक्षा दोबारा नहीं ली जाएगी। क्योंकि किस दिन का पेपर निरस्त हुआ है, ना तो उसमें समय दिया हुआ है, ना तो उसमें तारीख लिखी हुई है और यही वजह है कि परीक्षा को निरस्त करने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। पुनीत, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए।